हमारा मौजू है ग्रीन पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देख रहे हैं हमारा मौजू है ग्रीन पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली। इस हवाले से मैं 3 सवाल भी आप बच्चों से पूछूंगा। जो बच्चे उसका सही जवाब देंगे हम 3 सर्टिफिकेट देंगे रईस मदरसा के दस्ते मुबारक से, और ये आपके लिए बड़ा एजाज़ होगा। ज़िंदगी में जब कहीं आप किसी जॉब पे जाएंगे आपको सर्टिफिकेट के 10 नंबर भी मिलेंगे। तो तवज्जो से बातें सुननी है। मैं एंड पे फिर सवाल करूँगा जिसका आपने जवाब देना है, फिर आपको सर्टिफिकेट इंशाल्लाह पेश किए जाएंगे। उसके बाद हम पौधे लगाएंगे। आप बच्चों ने जहाँ जहाँ भी हम आपको ज़रूरत है पौधों की, आप अपने असातिज़ा से रब्ता करके वो पौधे हमसे फ्री ले सकते हैं। पिछले साल हमने जो शजरकारी की उसमें हमने 10 लाख पौधे जो है वो तकसीम किए, जिसमें सबसे बड़ी जो शजरकारी थी हमारी कीकर और टाली की थी, जो हमने ज़मींदारों को भी दिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट दिए। हमारे टारगेट में ज़िला पाकपतन के बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान के स्कूल हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी कर रहे हैं। शजरकारी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शजरकारी का मतलब है कि जिस तरह आप एक बच्चे को पाल रहे हैं, नौमौलूद बच्चा, पौधा जब हम लगाते हैं तो उसको परवान चढ़ाना है। पौधे को लगा के छोड़ देना कोई काम नहीं है, पौधे को लगा के उसको परवान चढ़ाना है। ये जो पौधे आपके स्कूलों में लगे हैं, अगर आपको इनकी अहमियत का अंदाज़ा लगा हो जाए तो आप एक पत्ता भी इनसे ना तोड़ें, इसकी कितनी अहमियत है। ये पौधे हमारी ज़िंदगी हैं, ये पौधे हमारा मुस्तकबिल हैं। आपने अल्लामा इकबाल का शेर सुना होगा, कहारी हो जब्बारी हो जबरूती हो मलकूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। इसी तरह इसकी मैं थोड़ी तशरीह करता चलूँ। ये जो 4 चीज़ें अल्लामा इकबाल ने बताई हैं, ये तिब के लिहाज से गर्म, सर्द, खुश्क और तर है, जिससे आदमी का मिजाज बनता है। और अगर हम इसको आम हालात में लें तो ये आग, हवा, मिट्टी और पानी है, जो इंसानी वो जिस्म का एक मजमूआ बनता है। इसके बगैर इंसान मुकम्मल नहीं है। खुराक के बगैर भी हम चंद दिन निकाल सकते हैं, आग के बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन ये जो हवा है, ऑक्सीजन है, इसके बगैर एक सांस अगर आपको ना आए तो मौत है। तो ये सारी सांस और सारी ऑक्सीजन और ये हमारी जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, ये जो फ़िज़ा है, इसको जो साफ़ करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये पौधे करते हैं। ये पौधे हमारे लिए बारिशों का ज़रिया भी हैं। हमारे इलाके में बारिशें नहीं हो रही, उसकी वजह यह है मौसमियाती तब्दीली है। हमारा इलाका जो है वो मानसून से निकल चुका है। आपने देखा सिंध में बारिशें हुई, बलूचिस्तान में बारिशें हुई, आधा पंजाब हमारा डूब गया, वहाँ बेतहाशा बारिशें हुई और फिर उससे सैलाब हो गया। यहाँ बारिश ही कोई नहीं है। इसको कहते हैं मौसमियाती तब्दीली। हमने यहाँ पौधे ज़्यादा लगाने हैं ताकि हम उस शजरकारी के ज़रिए अपने मौसम को नॉर्मल कर सकें। आज आप देख रहे हैं कि माल्टा आ रहा है, उसमें पानी नहीं है, खुश्क है, उसमें जायका ही नहीं है, उसकी ग्रोथ ही नहीं है, उसकी शक्ल सूरत ही नहीं बन रही। तो ये नेचर है। नेचर को जब हम छोड़ देंगे तो फिर हम फारग हो जाएंगे। 4 मौसम है हमारे, उसमें बाहर ख़त्म हो गया और हमारा एक नया मौसम शुरू हो गया जिसको हम स्मोक कहते हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शजरकारी करनी है, पौधे लगाने हैं। हम कम से कम एक बंदा अगर अपने ज़िम्मे 10 पौधे ले ले तो हम अपने मुल्क की जो पौधों की कमी है उसकी शरह को पूरा कर सकते हैं। अपने वालिदैन को जाके बताएं कि ये पौधे जो हम काटने जा रहे हैं, जब हम 10 पौधे काटें तो उसकी जगह पे 20 और लगाएं। जहाँ पे पौधों की ज़रूरत होती है वहाँ एक तरतीब होती है, पौधे लगा दिए जाते हैं, जितने काटे जाते हैं उससे दुगने लगाए जाते हैं ताकि वो लेवल जो है वो पूरा रहे। ये ज़रूरी है कि इसके चीज़ें हमारी ऐसी हैं कि इसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। लेकिन यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने शजरकारी करनी है। जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि 4% से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि 25% रकबे के ऊपर शजरकारी होनी ज़रूरी है। आप अपने ज़मीनों के अंदर जो लाइनें हैं, नाले हैं, खाड़े हैं,
जो सड़कें हैं, शराएँ हैं, अपने घरों के अंदर है, स्कूलों के अंदर है, कॉलेजेस के अंदर है, अस्पतालों के अंदर है, जो सरकारी बिल्डिंगें हैं जहाँ पौधे महफूज रह सकते हैं, वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें। तो दुनिया इस वक्त परेशान है पाकिस्तान के हवाले से, दुनिया परेशान है। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जिसमें कहत आने वाला है, कहत ज़रा होने वाला है, क्योंकि ये मौसमियाती तब्दीली जब आएगी तो फिर हमारी जो फसलें हैं उनमें वो शरह पैदावार की नहीं रहेगी। पिछले दिनों में एक रिपोर्ट छप रही थी कि गंदम के दानों के अंदर वो सर की खोपड़ियाँ नज़र आ रही थी। और दुनिया हमारे पाकिस्तान के हवाले से अभी पिछले माह मिस्र में एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म को नायब सदर चुना गया है। कल भी बात हो रही थी, अक़वाम आलम में भी इस मसले को उठाया गया है कि ये पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीली है, यहाँ पे जो चेंज आ रही है, हमारी फसलें कम हो रही हैं और हमारे जो दीगर अजनास हैं वो कम हो रहे हैं, ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए हमारी परेशानियाँ होंगी। तो इस हवाले से आप बच्चों से इस्तदा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो शजरकारी है उसकी तरफ आप तवज्जो दें। दूसरा, ये जो शजरकारी है इसमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपके इल्म में हो कि आज क़यामत आ रही है तो आप पौधे लगाने जा रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि क़यामत आने वाली है, हम पौधे क्यों लगाएं। आप पौधे फौरी लगाएं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे अपने बुरसा के नाम के, अपने असातिज़ा के नाम पे, अपने जो बुज़ुर्ग फौत हो गए उनके नाम के, अपने वालिदैन के नाम के, अपने अकाबरीन हमारे जो हीरोज़ हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, अल्लामा इकबाल हैं, सर सैयद अहमद ख़ान हैं, इसी तरह हमारे निशान हैदर वाले जो सपूत हैं उनके नाम के पौधे लगाएं। और बिलख़ुसूस हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के पौधे लगाएं। और जब तक ये पौधा खड़ा रहेगा ये सदका जारिया है। आज हम जो पौधे लगाने जा रहे हैं वो सैयद इम्तियाज़ शाह साहब के जो वालिद साहब हैं, उनका जो इंतकाल हुआ 3 दिन पहले, आज की हमारी शजरकारी उनके नाम की होगी ताकि जब ये पौधे बड़े हों उनके लिए सदका जारी हो। जब तक ये इंसान को ऑक्सीजन देते रहेंगे, साया देते रहेंगे, फल देते रहेंगे, तो ये जो है ना वो सदका जारिया के तौर पे रहेगा। अभी हम ये दिसंबर में जो आज शुरू हो गया है इसकी 7-8 तारीख को हम 10,000 हमने शहतूत का जो पौधा है उसके लगाने का भी प्रोग्राम बनाया है। आपके इल्म में है कि जो शहतूत का पौधा है वो हमें 3-4 फ़ायदे देता है। एक तो ये है कि वो हमें ऑक्सीजन देगा, साया देगा, उसके जो पत्ते हैं उससे रेशम बनता है। 20-25 पौधे जिस घर में लगे हों, रेशम की एक थैली कीड़ों की अगर उसके ऊपर पाली जाए तो 55 से 60 हज़ार रुपया उसका मुनाफा होगा। ये मिनी इंडस्ट्री होगी। और उससे फिर क्या होगा, उसके ऊपर जो फल लगेगा अगर उसको सेल किया जाए तो 200 रुपये पर केजी वो फल की सेल होती है। अगर शहतूत के फल को खुश्क कर लिया जाए तो वही फल ड्राई फ्रूट में आ जाता है और वो 1200-1300 रुपये केजी के हिसाब से फ़रोख्त होता है। ये शरबत वगैरह बनते हैं, तूत स्याह वगैरह ये उसी के बनते हैं। उसके बाद फिर उसकी जो छड़ियाँ होती हैं उससे आपके टोकरे और टोकरियाँ बनती हैं जो आपके घरों में चारा वगैरह और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपका मौसम चेंज होगा, मौसमियाती तब्दीली आएगी और आपके लिए आसानियाँ होगी, आपको सांस और ऑक्सीजन खुली मिलेगी, फ़िज़ा आपकी साफ़ होगी। आज आपका जो वाटर लेवल है, पानी का जो लेवल है वो ज़ेरे ज़मीन 350 फुट तक चला गया। ये सिर्फ पौधों की वजह से कि बारिशें नहीं हो रही और वो ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो नीचे से नीचे जा रहा है। अब कितना नीचे पानी लेकर जाएंगे? जब तक हम शजरकारी नहीं करेंगे ये हमारा वाटर लेवल ठीक नहीं होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करनी है। मैं अपनी बात का यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। और जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।